अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बहकावे की आने वाली एपिसोड्स बहुत जबरदस्त होने वाली हैं। जैसा कि जहांगीर और सितारा तो घर का सारा सफाया करने के बाद भाग निकले हैं। कोई जेवर और कोई पैसा घर में नहीं छोड़ा। और तो और सितारा ने आखिरी खिदमत गुजारी में जो दूध के गिलास भर भर के सबको पिला दिए हैं, उसका इन सब पर अब क्या असर होने वाला है। इसी के साथ अब क्या जुबैर के घर वाले जीनत और बच्चियों से की गई नाइंसाफी की सजा मकफात अमल की सूरत में भुगतने वाले हैं, और असलम भी किस तरह बुरे वक्त में जुबैर का साथ छोड़ने वाला है। तो अब सितारा का क्या अंजाम होगा, ये सब बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर पुलिस को घूमते हुए सितारा देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, जबकि अभी ट्रेन के आने में बहुत ज्यादा वक्त बाकी होता है। सितारा बार बार जहांगीर से पूछती रहती है कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा खौफ आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस यहाँ पर होकर गुजरी है और बार बार चक्कर लगा रही है तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब यहाँ पर जहांगीर उससे कहता है कि देर तो वाकई काफी हो गई है, अब तक तो सबको पता चल चुका होगा कि हम दोनों उन लोगों को लूट कर किस तरह से भागे हैं। अब तक तो शायद उन लोगों ने पुलिस भी बुलवा ली होगी, और पुलिस का नाम जैसे ही सितारा सुनती है तो उसके तो पसीने छूटने लगते हैं। और सितारा की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है, क्योंकि वो तो घर से जुबैर को धोखा देकर जहांगीर के साथ इसीलिए भागी थी कि उसे आगे एक हसीन जिंदगी के ख्वाब नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो सितारा को अभी यही डर और खौफ है कि कहीं बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसते ना गुजारनी पड़ जाए। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ शुजा जब घर में दाखिल होता है तो वो जाकर सबको गहरी नींद से उठाता है और काफी ज्यादा परेशान होता है, और अपनी अब्बा को उठाकर कहता है कि आप सब सो रहे हैं और गेट कीपर को देखिए वो भी सो रहा है। इतनी देर से मैं गेट पर हॉर्न बजा रहा हूँ, मजाल है कि किसी के कान पर कोई जू रिंग जाए। और इसी के साथ जब शुजा आकर अपनी माँ और नानी को ये बताता है कि मामू को क्या हुआ है, तो सब भागे हुए जुबैर के पास जाते हैं, जहां जुबैर जमीन पर पड़ा होता है और उसके मुंह से झाग भी निकल रहा होता है। और उस वक्त तो सबको यही महसूस होता है कि जुबैर को किसी ने जहर दे दिया है। अब फिलहाल तो इस वक्त सबको जुबैर की पड़ी होती है और उनके जहन में भी नहीं आता कि सितारा और जहांगीर कहीं नजर नहीं आ रहे। अम्मा पूछती हैं कि ये सितारा कहाँ है, लेकिन जुबैर की हालत देखते हुए पहले तो वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब वहां जाकर जब डॉक्टर्स बताते हैं कि इन्हें वाकई जहर देने की कोशिश की गई है और ये पुलिस केस बनता है, और जुबैर की हालत तो इतनी ज्यादा नाजुक है कि अगले 24 घंटे उसके लिए बहुत ही मुश्किल हैं। अगर तो उसे होश आ जाता है तो ठीक है, वरना बहुत मुमकिन है कि वो कोमा में चला जाए या फिर वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाए। जुबैर की इस हालत का सुनकर अम्मा और बहनें तो ज़ारो कतार रोने लग जाती हैं और वहीं पर रोना धोना मचाना शुरू कर देती हैं, जबकि वजीर ये सारी बात सुनकर फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है। पुलिस केस का सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, जबकि अम्मा वजीर से कहती हैं कि तुम फौरन से असलम को कॉल करो, वो बेहतरीन दोस्त है जुबैर का और वो इस सिलसिले में हमारी कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। लेकिन जब वजीर अम्मा के कहने पर असलम को कॉल करता है और उसे बताता है कि जुबैर भाई की हालत किस कदर खतरनाक है और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में है, किसी ने उन्हें जहर देने की कोशिश की है और ये सीधा सीधा पुलिस केस बन चुका है, अब इसीलिए आप फौरन से अस्पताल पहुंचे कि दे दिया होगा जुबैर को जहर उसकी छोटी बीवी ने, और वो दे भी सकती है। और भाई मैं जुबैर के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ और ना ही इस पुलिस के चक्करों में मैं पड़ूंगा, क्योंकि जुबैर ने मेरी मर्जी से या मुझसे पूछकर तो उस लड़की से शादी नहीं की थी ना। मैंने तो उस वक्त जुबैर को बहुत रोका था उस लड़की से शादी करने के लिए, और ये भी कहा था कि ये लड़की बहुत चालबाज है और बहुत तेज है, ये तुम्हारे सर पर बैठ के दंदनाएगी और एक दिन तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन उस वक्त तो जुबैर के सर पर सितारा के इश्क का भूत इस तरह से सवार था कि वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। अब जब उसके साथ ये सब कुछ हो चुका है तो वो खुद ही भुगते। वजीर जब असलम की ये सारी बातें सुनता है और अम्मा और बहनों को बताता है तो उन्हें तो हैरत का एक खतरनाक झटका लगता है कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि असलम भाई इस तरह से हमसे मुंह फेर लेंगे। अभी तो जुबैर की हालत का सदमा ही इनके लिए इतना ज्यादा था, और अगला झटका जो उनको लगने वाला है वो शायद ये बर्दाश्त कर ही नहीं पाएंगी, क्योंकि फौरन सबके दिमाग में जब ये बात आएगी कि हम इतनी देर से हॉस्पिटल में हैं लेकिन सितारा और जहांगीर का कुछ पता नहीं है कि वो दोनों यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं हैं, और कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। तभी अम्मा और बहनें वजीर को हॉस्पिटल में जुबैर का ख्याल रखने के लिए कहकर वहां से चली जाती हैं, और जब घर पहुंचती हैं और अम्मा अपना सेफ देखती हैं तो वो खुला पड़ा होता है और अंदर से हर चीज गायब होती है। सिद्रा और शहाना तो रोना धोना मचा देती हैं और अपना माथा पीटने लग जाती हैं। शहाना को तो बहुत ही ज्यादा सदमा लगता है कि उसने तो सारा जेवर और अपना पैसा अपने ससुराल वालों से बचाने के लिए अपनी अम्मा के सेफ में लाकर रखा था, लेकिन उसे क्या पता था कि सब कुछ यूं लुट जाएगा और बाकी घर वालों की तरह शहाना भी कंगाल हो जाएगी। अब यहाँ पर अम्मा कहती हैं कि देखा वही हुआ ना कि जिसका डर था,
कि सितारा पर तो मुझे पहले दिन से ही शक था कि इस लड़की के लक्षण अच्छे नहीं हैं, लेकिन जहांगीर भी ऐसा कर सकता है इसकी तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी। वो तो बहुत जायदादों वाला और खानदानी लड़का लगता था। अब जिस पर सिद्रा कहती है कि बस रहने दे अम्मा, हमने कौन सा उसकी आज तक जागीरें और खानदान देखा है, वो जो झूठ बोलता आया हम उस पर आंखें बंद करके यकीन करते आए। बहरहाल नाजरीन, यहाँ पर सिद्रा के दिल को ठेस तो बहुत पहुंचती है कि मुश्किल से तो उसकी शादी हुई थी और अब जब रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को पता चलेगा कि सिद्रा का शौहर चोर उचक्का निकला और उसी की भाभी के साथ सब कुछ लूट कर घर से फरार हो गया है, तो अब ये माँ बहनें किस तरह से खानदान को और मोहल्ले वालों को फेस करेंगी। अभी तो यहाँ पर इन लोगों को इसी बात पर रोना आ रहा है कि अचानक सिद्रा को अपनी दराज से तलाकनामा मिलता है, जहाँ पर जहांगीर अपने बकायमी होशो हवास में सिद्रा को 3 बार तलाक लिखकर देकर जा चुका है। और सिद्रा जैसे ही ये देखती है तो उसके तो पांवों तले जमीन खिसक जाती है और इसी के साथ उसे माजी की वो तमाम बातें याद आने लगती हैं कि किस तरह से उसने जहांगीर और सितारा को एक साथ खड़े आपस में हंसते बोलते देखा था, लेकिन कभी भी शक नहीं किया था। उल्टा जब जहांगीर ने जीनत भाभी पर इल्जाम लगाया कि ये मेरे ऊपर डोरे डाल रही थी और जीनत भाभी ने रो रो कर ये दुहाइयां दी थी कि झूठ बोल रहा है ये शख्स, दरअसल ये मुझे और मेरी बेटियों को हैरास कर रहा है। और इस बात पर तो हमने जीनत भाभी को मार मार कर धक्के देकर घर से निकाल दिया और मैंने जहांगीर के किरदार की सफाइयां पेश की कि मुझे अपने शौहर पर पूरा यकीन है। तो असल आस्तीन का सांप तो ये जहांगीर का बच्चा ही निकला। अब जाकर सिद्रा और इसकी माँ बहनों को अंदाजा हो गया कि इन सब ने मिलकर जीनत और बच्चियों के साथ कितना बुरा सलूक किया है। शायद उनकी यही करनियां और उन मासूम बच्चों की बद्दुआएं और जीनत की दुहाइयां इनको लग गई हैं। आज इन लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जीनत की जिंदगी तो अब बहुत बेहतर होने वाली है, क्योंकि डॉक्टर साहिबा के घर लजीज खाने बनाने के बाद अब जीनत को खाना बनाने के बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए हैं। आगे चलकर जीनत अपना बाकायदा बिजनेस एस्टेब्लिश करने वाली है, जिसके बाद वो एक प्रोफेशनल लेडी बन जाएगी और अपनी बेटियों सना और सबा को भी आला तालीम दिलवा सकेगी और एक बेहतरीन जिंदगी फराहम कर सकेगी, जिसके जीनत ने हमेशा से ख्वाब देखे थे। बहरहाल जुबैर को तो थोड़ा थोड़ा जब होश आना शुरू हो जाएगा और उसके दिमाग में वही सीन चल रहे होंगे कि किस तरह से सितारा जहांगीर के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी और खुशगप्पियों में मसरूफ थी। वो तमाम मंजर याद करने के बाद जुबैर को बहुत बुरी तरीके से झटके लगने लगेंगे और उसे होश आने लगेगा। असल झटका तो उसे तब लगेगा जब उसे ये पता चलेगा कि बेटे की ख्वाहिश में जिस लड़की से उसने सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी वो तो उसे कंगला कर कर घर से फरार हो चुकी है। और इस गहरे सदमे से शायद जुबैर के दिल और दिमाग पर भी बहुत ज्यादा असर हो जाए। अब इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ मलिक साहब अपनी बेटी के फोर्स करने पर जब नीलम के घर जाएंगे, उसके अब्बा और नीलम से बात करेंगे, तो नीलम असलम के बारे में मलिक साहब को सच सच बता देगी कि ये आदमी कितना बड़ा फ्रॉड है और हमें किस कदर इस आदमी ने तंग कर रखा है, कितने अरसे से ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है, इसी की वजह से हमारी बहन का घर खराब हुआ है। तो मलिक साहब इस फ्रॉडी को छोड़ेंगे तो नहीं और असलम को भी ब्लैकमेलिंग के जुर्म में बहुत ही जल्द जेल होने वाली है। अब देखना ये है कि क्या जुबैर और उसकी माँ बहनें जीनत से माफी मांगने जाती हैं और उसे घर वापस आने का कहती हैं, जबकि जीनत तो घर से निकाले जाने के बाद अब जाके न सिर्फ अपने पांवों पर खड़ी हो चुकी है बल्कि अपनी बेटियों को भी एक शानदार मुस्तकबिल वो दे सकती है। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या जीनत जुबैर और बाकी घर वालों को माफ कर देगी या फिर जुबैर से तलाक का मुतालबा करेगी? क्योंकि जुबैर तो बहुत पहले ही जीनत और बच्चियों को अपनी जिंदगी से निकाल चुका है। बहरहाल जुबैर और उसके घर वालों के साथ साथ सितारा और जहांगीर ने जो कुछ किया है, क्या ये लोग यही डिजर्व करते थे? और जहांगीर अब जिस तरह से सितारा को स्टेशन पर अकेला छोड़कर जाने वाला है, उसके बाद क्या सितारा सड़कों पर मारी मारी फिरती रहेगी और इसी तरह से सीना को भी करेगी या फिर अपनी चाची के पास जाकर वहां पर उनसे माफी मांगेगी? हमें इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।